So let's start. So previously we ended the lecture while we discussing the stages of aerobic respiration, and I told you that aerobic respiration can be subdivided into four stages. The first being glycolysis, जो कि cytoplasm में होता है. The second being link reaction, जो कि matrix of the mitochondria में होता है. The third being the Krebs cycle, जो कि again matrix of the mitochondria में होता है. Then the last being oxidative phosphorylation, जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. और जिस इनर मेम्ब्रेन इज सोन इनटू न्यूमरस फोल्ड्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं. एंड वी नो दैट दीज फोल्ड्स आर देयर टू प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस. और अब तुम देखोगे एग्जैक्टली वो कौन से रिएक्शन है जो कि बेसिकली इस क्रिस्टा पे हो रहे होते हैं, जिसके लिए क्रिस्टा ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा होता है. सही है. नाउ वी विल नॉट बी डिस्कसिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन टुडेस क्लास. We'll try to finish glycolysis by the end of the class. If we have time left, we'll then move on towards the link reaction in the Krebs cycle. Link reaction बहुत छोटा सा है, and ये दोनों थोड़े से ज़्यादा elaborate हैं. So let's see how much we're able to cover by the end of the class. If we have time left, we'll finish this and start with Krebs cycle as well. ठीक है. So let's start off with glycolysis, जो कि cytoplasm of the cell में process हो रहा होता है. Please remember, glycolysis mitochondria में नहीं होता. Glycolysis का होता है cytoplasm of the cell में हो रहा होता है. ये जो तीन processes होती हैं, ये mitochondria में हो रही होती हैं. ठीक है. So when you talk about glycolysis, when you define glycolysis, this single sentence over here is the summary of the entire process of glycolysis. How do you define glycolysis? It's defined as the oxidation of glucose to pyruvate. ठीक है ना? How do you define it as? It's defined as the oxidation of glucose to pyruvate. Now अगर मैं इस glycolysis का literal meaning दूंगा ना तुम्हें, तो literal मतलब क्या होगा? Glyco over here, ये जो आपके पास term है glyco, ठीक है ना? इसका literal मतलब होगा ग्लूकोज. क्या मतलब होगा? ग्लूकोज. ठीक है. और जो आपको टर्म यहाँ पे नजर आ रहा है लिसिस, ये जो टर्म आपको नजर आ रहा है, इसका लिटरल मतलब होता है स्प्लिटिंग. तो लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म ग्लाइकोलाइसिस इज ग्लूकोज की स्प्लिटिंग. क्या मतलब होता है? ग्लूकोज की स्प्लिटिंग. और इस प्रोसेस में तुम देखोगे एक स्टेज ऐसा आता है जिसमें ग्लूकोज की स्प्लिटिंग भी होती है, इसलिए स्टेज का नाम ये रख दिया गया है. बट अगर मैं आपसे पूछूंगा ना कि ग्लाइकोलाइसिस का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ग्लाइकोलाइसिस इज डिफाइंड एज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट. ये जो पूरे लिखा हुआ है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, दिस टेल्स यू द एंटायर समरी ऑफ द प्रोसेस कि ग्लाइकोलाइसिस में आप ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे और इवेंचुअली जो है वो पायरुवेट बन जाएगा. ये आपको डेफिनेशन बता रही होती है. एंड दिस प्रोसेस ओवर हियर इज एक्चुअली the overall process is referred to as an oxidation process. ठीक है. एक तो ये हो गया. ग्लाइकोलाइसिस होती क्या है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि it happens inside the cytoplasm of the cell. I already told you in the earlier classes कि ग्लाइकोलाइसिस जो होती है ना, उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है. Therefore, it's referred to as an oxygen independent process. What do you call it as? As an oxygen independent process. Remember, we discussed this when we started the chapter on respiration. और मैंने आपको बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन की जो 4 स्टेजेस होती हैं, जो पीछे भी लिखी हुई थी, उनमें से जो ये पहली स्टेज होती है, इसके लिए ऑक्सीजन नहीं जरूरी होती. अगर ऑक्सीजन सेल के पास नहीं भी होएगा, ग्लाइकोलाइसिस तब भी हो सकता है. बट अगर ऑक्सीजन मिसिंग होता है, तो जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद वाली 3 स्टेजेस होती हैं, दे आर नॉट एबल टू क्या नाम है, occur in the cell, which will imply that link reaction, Krebs cycle, oxidative phosphorylation, ये तीनों स्टेजेस रुक जाती हैं अगर सेल के पास ऑक्सीजन की कमी होती है. प्लीज रिमेंबर, ग्लाइकोलाइसिस इज एन ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस एंड कैन हैपन इनसाइड द सेल इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो पहले ये 3 चीजें ना दोबारा मैं रीइंफोर्स कर रहा हूँ. How do you define glycolysis? Is defined as the oxidation of glucose to pyruvate. ये definition हो गया. Where does it occur? It occurs inside the cytoplasm. What's an important feature of the process to remember? It is an oxygen independent process. It doesn't require oxygen. Now, when you summarize glycolysis, ना, glycolysis can be simplified into 3 stages. ठीक है ना? Glycolysis की जो है वो 3 stages होती हैं. It's an easier way of simplifying the process कि जब आप पढ़ रहे होते ना, आपको ताकि सारे reactions याद हो, तो आप पूरे प्रोसेस को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं. जिसमें से पहला स्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन. क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिलेशन. और अभी इतना थोड़ी देर में पता जाएगा इसको क्यों फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं. देखो, फॉस्फोरिलेशन जहां भी टर्म नजर आए ना, तो अपने ज़हन में रखो, कहीं ना कहीं फॉस्फेट ऐड हो रहा होता है. क्या बोल रहा हूं मैं? कहीं ना कहीं फॉस्फेट ऐड हो रहा होता है, किसी मॉलिक्यूल पे फॉस्फेट ऐड किया जा रहा होता है, इसलिए फॉस्फोरिलेशन टर्म यूज किया जाता है. तो पहला स्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन. इस स्टेज के अंदर फिर मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे. ठीक है ना? सो फॉस्फोरिलेशन इज द फर्स्ट स्टेज, फॉलोड बाय अ स्टेज जिसको हम बोलते हैं लिसिस, व्हिच लिटरली मींस स्प्लिटिंग. इसी वजह से इस प्रोसेस का नाम ग्लाइकोलिसिस रखा जाता है. ठीक है.